हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th का चैप्टर जो है 8.1 था कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 8.2 चैप्टर देखने वाले हैं। 8.2 चैप्टर देखने वाले हैं। इसका क्वेश्चन और फास्ट है। जो भी हम लोग जितना क्वेश्चन बनाएंगे इसमें तो सारा जो फॉर्मूला इधर लिख दिए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन और फर्स्ट है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर देखेंगे, साइन यहाँ पर है और 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, फिर प्लस है, फिर क्या है कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, कॉस यहाँ पर है 60 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री का क्या होगा 1/2 होगा। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 2 कैल्शियम 2 होगा, 1 + 1 तो क्या होगा 2/2 कट के कितना आएगा 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 था इसका आंसर क्या आया 1 नहीं आया आंसर। अब इसका 1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 में दिया हुआ साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन ऐसे साइन 45 डिग्री का मान क्या था, साइन यहाँ पर है और 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2, लेकिन क्या है स्क्वायर में है तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस तो कॉस का भी वही होता है 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या 1 होता है, रूट से स्क्वायर क्या होता है कट जाता है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम होगा। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/2 = क्या आएगा 1 आंसर। इसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री है प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 60 का वैल्यू 1/2 होता है और माइनस 45 डिग्री tan 45 डिग्री, tan यहाँ पर है 45 डिग्री में क्या होता है 1 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे आप दोनों का ऐड बना देंगे, 2 होता है यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर कुछ का नहीं 1 है तो 1 का 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 में से 2 गया था 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या थर्ड था। आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 4 देखेंगे। 4 देखने के लिए पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन 1 का 4th जो है दिया हुआ √1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री हुआ है। ठीक है, तो x को इसको 2 तरह से बना सकते हैं, डायरेक्ट नंबर में पुट कर से दोनों तरह से बना देते हैं। 2 मेथड है इसका, एक मेथड इधर रख देते हैं 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले अगर इसका क्या कर सकते हैं = 1 + tan 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, tan यहाँ पर है 60 डिग्री यहाँ पर √3 होता है, क्या होता है √3 का क्या कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब इसका क्या ऐसे होगा 1 होगा, स्क्वायर से रूट कर देंगे कितना होगा 3 होगा, तो कितना गया √4 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड यहाँ पर देंगे, सेकंड मेथड है कि अगर एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पर 1 होता है, तो इस तरह से अगर 1 + tan स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे 1 + tan स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला से होता है ना, इधर साइड में लिख देते हैं sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा ना। तो इसका जगह पर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दिए √ sec स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिए। अब स्क्वायर से √ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा sec 60 डिग्री होगा ना।
अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर कॉस देखें तो यहाँ पर क्या है, सेक 60 डिग्री कितना है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2, डायरेक्ट 2 का आंसर आ गया। तो इस ये मेथड नंबर क्या था, फर्स्ट था, ये मेथड नंबर सेकंड है, ठीक है। तो दोनों से आंसर क्या होगा, जो बेटर रहेगा वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक क्या था, 4 था, 1 क्या था, 4 था, हम लोग 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, tan 60 डिग्री का क्या होता है, √3, और cos 30 डिग्री, cos कहाँ पर है, यहाँ पर है, 30 डिग्री का क्या होता है 1√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3/√2 हो गया। तो बस यही है, इसका वैल्यू आंसर आ गया जो भी था। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका क्या देखेंगे वो लोग, फर्स्ट देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सब में क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू क्या 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है tan स्क्वायर थीटा, इसमें क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, जबकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ 45 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तब यहाँ पर देख सकते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस 1/sin का क्या होता है, कॉसेक होता है फॉर्मूला, 1/sin का क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक तो मान लेते हैं क्या है, कॉसेक का स्क्वायर 45 डिग्री है रहेगा, कॉसेक का स्क्वायर 45 डिग्री रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कॉसेक यहाँ है 45 डिग्री क्या है, √2 दिया हुआ है, तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर रूट कर देगा 2 आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। इसमें cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। sin cos का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर से यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2 क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर लोग थर्ड देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इसमें दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री, sin स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखेंगे sin 45 क्या होता है 1/√2 होता है, इसका क्या होता है 1/√2 होता है। किसका क्या होगा, यहाँ पर जो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वहां पर लिखा हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे स्क्वायर होगा, जैसे 1 करेंगे तो इसका √2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं -1, तो कितना होगा 1 से स्क्वायर √2 कट जाएगा, तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना। तो इतना हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको ऐसे कर देंगे तो अब यहाँ पर 1 हो गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 होगा ना। ये आधा में से 1 जा रहा है, उल्टा होगा तो कितना होगा -1/2, क्या आ गया -1/2 आंसर आ गया।
ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं ना? तो हम लोग देखेंगे किसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का देखेंगे सेकंड अभी। इसका सेकंड देखना है कि हम लोग को tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, यही है ना? तीनों एंगल 60 60 है। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे tan 60 का वैल्यू क्या होता है। tan 60 यहाँ है तो क्या होता है, √3 होता है। अब sin 60 का क्या होता है, sin ऊपर 60 यहाँ है, √3/2 होता है। ठीक, उसके बाद प्लस है cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos यहाँ है और 60 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 है ना। अब इसका हम लोग निकालेंगे, √3 हो जाएगा, इसका नीचे करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। √3 + 1, अभी क्या हो जाएगा, इसमें 3 है तो 3 वाला कैसे बताया था कि ऊपर √3 रहेगा, ए वाला तो क्या होगा √3 + 1, ए वाला क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो 2√3 कितना हो गया बटा √3 + 1। अब इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। ऐसे यहाँ पर जो आएगा √3 बटा कितना √3 + 1, ठीक है। इतना आगे इसको और क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं हम लोग। ये कितना है, थर्ड का सेकंड, इसको रेशनलाइजेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करने से क्या करेगा, बताया था कि जो नीचे का पार्ट रहा उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। हाँ, जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, बराबर होगा ना मल्टीप्लाई, तो 2√3 से पहले √3 में करेंगे तो 3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2√3। अब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो इसमें होता है ना एक बार प्लस एक माइनस, तो हो जाएगा √3 के a² - 1 के स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो होता है ना a² - b², √3 का स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा 3 है, 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, तो नीचे क्या हो जाएगा 2। अब 2 कॉमन ले लेंगे सब में, यहाँ से देखते हैं लगा, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा माइनस √3 आएगा, एक बटा क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आंसर क्या आ गया 3 माइनस √3, यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं? तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या था, सेकंड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। हम लोग जल्दी वैल्यू पुट करेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस इसका क्या होता है cos 30 का, cos 30 का हाँ √3/2, sin 60 का √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 लिखेंगे। अब दोनों क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो दोनों ऐसे लिखाएगा √3 + √3, ये समझ में आया कैसे लिखा है। फिर यहाँ पर हो जाएगा √3, एक √3 और एक √3 और 3, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा अपॉन 2। अब इसमें भी 3 है तो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 2√3, और ये वाला ऊपर जाएगा जाएगा, तो इसे कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2/√3 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा 2/√3 होगा। इसका भी रेशनलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था, 3 का जो 3 दिया हुआ है, इसका भी रेशनलाइजेशन हो सकता है। रेशनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2√3 आया है ना 2√3, तब इसको क्या कर सकते हैं रेशनलाइजेशन में √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो 3 से 3 करेंगे तो स्क्वायर कट कितना 3 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2√3 अपॉन कितना 3। ऐसे भी आ सकता नहीं, तो इसका आंसर कितना देता है √3 का 3 का अगर 3 ऐसे कहीं पर, ठीक है ना
हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया, √3 आया। अपन इसको करेंगे तो ये तो √3 हो गया, ये वाला कितना हो गया 2√3 हो गया, ठीक, अपॉन 2। अब 3 वाला आ गया, इसको ले जाएंगे, √3 आ गया, ये अपन क्या आ गया 2√3, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, चल गया। √2 से 2 काट के कितना आ गया, ये भी कट गया, √3 से √3 भी कट गया, यानी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसका हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 4/sin² 60 डिग्री, 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री, ठीक है। 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि 4/sin² 60 डिग्री, 3/cos² 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो लिख सकते हैं हम लोग, ये 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद sin 60 डिग्री का मतलब क्या होता है √3/2, इसका क्या है स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, उसके बाद प्लस 3 हो जाएगा। cos² 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये भी 3 हो जाएगा, वो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो 3 और हो गया, 3 और वही होता है कि ऊपर से 2 क्या होता है 2 लिखाता है, ये क्या होता है ऊपर चल जाता है। अब इसका भी ऐसे होगा 2 लिखाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, हो गया ना। ये आएगा कितना 16/3 प्लस 12/1। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, 3 1 कैल्शियम 3 होगा, ये हो जाएगा 16, और इसका करेंगे 1 आएगा तो 1 का 3 बार तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ये, ठीक। तो 36 में 16 क्या करेंगे ऐड करेंगे, 36 में अगर कितना 36 से 6 कितना 42 और 52 आ जाएगा, 52/3 क्या हो गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना का है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है। तो cos का क्या होता है 1/2, इसका भी क्या है स्क्वायर है, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 1/4, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2। इसमें कोई डाउट है क्या, √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना तो 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना आया 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अभी 4 साथ कैल्शियम लेकर 4 आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, काटेंगे इसको तो 2 में 4 कितना गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 देखने, 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है 4sin² 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6 है 4sin² 60 डिग्री प्लस 3tan² 30 डिग्री माइनस 8sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो sin 60 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री का √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/, ये भी 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा,
-8 साइन 45 डिग्री का 1/√2, ये भी क्या हो जाएगा 1/√2, cos 45 का भी होता है। अब 4 लिख देंगे, √3 से स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बटा इसका स्क्वायर करेंगे कितना है 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ना होता है, 3 लिख दिए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, √3 स्क्वायर जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 1/3 आएगा, माइनस √2 है तो √2 में से √2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 8 हो गया मल्टीप्लाई 1/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अब 4 2 क्या होता है 8, तो ऊपर क्या बचा 3 बचा, प्लस क्या बचा 1 बचा, और माइनस कितना बचा 4, तो 4 में से 4 गया तो कितना 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 है, इसका क्या है स्क्वायर है, माइनस 3 cos 45 का क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है 10 का क्या होता है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 तो लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, माइनस 3 करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, अंडर रूट से स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 2 से 4 काट सकते हैं ना, रहने देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अपन क्या आ जाएगा 4 आएगा, माइनस 3 अपन क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, इसको फ्रैक्शन का ऐड बना देंगे, 4 2 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, नीचे 1 मान लेते हैं, नेक्स्ट वाला 4 हो गया। अब 4 के करेंगे तो क्या आएगा, ये बटा का जोड़ घटा होता है वही है, तो यहाँ पर 2 का 2 और पढ़ेंगे तो 4 है नहीं, तो 2 आ गया, और माइनस कितना आ गया 6 आ गया, ये प्लस कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, किसमें कोई दिक्कत है? तो इधर प्लस वाला है, प्लस वाला को एक साथ करेंगे तो 12 तो 14, 14 में 6 जाएगा तब 8 है, तो 8 बटा कितना आ गया 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री है, उसके बाद cos 60 डिग्री। छोटा वाला कपड़ा उधर छोटा वाला कपड़ा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं 1 और 2 हो गया, ये हाफ है मैंने आधा है, तो आधा हुआ था कुछ 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, तो नीचे लिख सकते हैं 2 2 कैल्सियम क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है 2 2 लिख लीजिए 4 हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1,
तो 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, 6 और 2 काटेंगे तो कितना आएगा 3 होगा ना। ऐसे 3 बताया था कि 1 1 2 आधा है तो आधा तक कुछ होगा 1, तो 2 कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर कितना था 8 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है cos स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 45 क्या होता है 1 होता है। तो 1 2 3 कितना आंसर आ गया 3 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर क्या पाई अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4। जहां पर दिया हुआ है कि पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो क्या है यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं लिख के, पाई का वैल्यू क्या होता है 180, नीचे के सब में क्या दिया 4 दिया हुआ है, तो कितना से काटना पड़ेगा 4 से, 4 के क्या पड़ेंगे 4 चौका 16, इसमें क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 और 20 बचा ना। तो अगर लिखा रहेगा पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे कि 45 डिग्री है, क्या मानेंगे पाई अपॉन 4 रहेगा तो किसका वैल्यू लिखना पड़ेगा हम लोग को 45 डिग्री समझेंगे, ठीक है। cos 0 का क्या मान क्या होता है cos 0 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1। अब इसका बताया था कि 45 डिग्री माना है 45, तो tan 45 का क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अभी क्या sin 45 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया हैं, इसमें यहाँ पर ऐसे होगा, ये तो ठीक है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब tan स्क्वायर बताया कि tan स्क्वायर 45 डिग्री आता है, tan 45 डिग्री में क्या 1 होता है, 1 का स्क्वायर किए तो इधर तो बताया ना 45 डिग्री आया, काट दिए पूरा। अगर ऐसे करेंगे पाई बटा 4 ना तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा, काटेंगे तो 180 है नहीं, 180 बटा 4 का मतलब पूछे 45 डिग्री है, पाई अपॉन 4 लिखा हुआ है मतलब पूछे है 45 छिपा हुआ है। जब भी ऐसे आया तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया 45 डिग्री का 1 आया, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब इसका भी क्या है साइन, अगर पाई अपॉन 4 है मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री में क्या होता है 1 बटा रूट 2 होता है, 1 बटा रूट 2, इसका क्या है स्क्वायर है दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर किया तो 1 है, और रूट 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो फिर क्या आएगा 1 1, इसका क्या हो जाएगा रूट 2 कट जाएगा तो खाली 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को, कहीं नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो 1 1 क्या होता है 2 हो जाएगा, एक प्लस क्या हो गया 1 ओपन 2, इसको क्या करेंगे 2 2 जाए, यहाँ पर 2 नीचे एलसीएम 2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा 5/2। इसका आंसर कितना आ गया 5/2, 5/2 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन वाले कितना था 10 था, इसमें कितना बोले थे कि था, हाँ ठीक है। 8.2 का कितना है 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 का, और कौन सा देख रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, 10 ठीक है। अब उसके बाद इसमें कितना क्वेश्चन और बच रहा हुआ है 14 क्वेश्चन बोला था ना, 4 क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है जल्दी से देख लेते हैं। अभी क्लीन है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है cos 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 cot 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री ठीक है। यही क्वेश्चन हमारा है साइन 90 क्या है क्वेश्चन नंबर 11 cos 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 cot 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री, ठीक है यही है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 पता है ना। अब इसका क्या होता है 1/√2 इसका स्क्वायर साइन 45 डिग्री का 1/12 होता है माइनस 3 और cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है प्लस 2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 1 ऐसे लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस 3 + 2 यहाँ तक, ठीक है। ये 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा -1 बचेगा। अब इसको करेंगे ऐसे 4 को बोला 1/2 हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा नीचे 1 इसे ही कट गया। इसमें कितना जाएगा 3 में 2 जाएगा तब -1 ये कितना आया 1 आया, यहाँ पर 1 है ना काटेंगे तब 1 - 1 क्या आ गया 0 आ गया। तो आंसर इसका 11 क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किसका थर्ड का 12 क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 4/10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका क्या होता है √3/2 का स्क्वायर है नहीं तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस 1/√2 होता है तो 1/2 इसका भी स्क्वायर है हो गया। और 4 है 4 लिख दिए √3 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा कितना आएगा 3 आएगा माइनस 1 है इसका भी स्क्वायर रूट कटेगा कितना आएगा 3/4 आएगा 3/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है इसका रूट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 4/3 ये वाला ऊपर जाएगा ना ऊपर गुना हो जाएगा 3 वाला है तो कितना आएगा 4/3 आएगा प्लस 4/3 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम वाला लेंगे 3 2 कैल्शियम कितना होता है 6 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा होगा ना 3 2 अच्छा होता है तो 4 2 हो जाएगा 8 है ये भी 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा -2 3 है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 का 3 और पड़ेगा 3 से 1 होगा मल्टीप्लाई 8 8 कितना हो गया 16 हो गया और 16 से 3 गया तो कितना बचेगा 13 बचेगा 13/, क्या हो जाएगा 6 आंसर 13/6 आंसर आ गया। हम लोग क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 13 और 14 दो बच्चा हुआ इसमें अभी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया cos 60 डिग्री क्वेश्चन नंबर 13 है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री।
साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 30 का √3/2, इसका होता है √3/2, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √3/4 माइनस √3/4 क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका, इधर 4 लिख दिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/1/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक, अब उसका तो माइनस कॉस 45 डिग्री है तो क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है बंद है दोनों साइड से, 4 बाहर से है ना, अब होगा नीचे। अब इसका tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही। अब पहले देखेंगे 4 तो बाहर है, √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये समझ में आया स्क्वायर कितना गया। तो ए वाला कितना है नीचे 1 का हो जाएगा स्क्वायर 1, थोड़ी से काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 4 और इसको निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 4 आएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे क्या है 1/3, 4 लिखेंगे तब यहाँ पर जो आया 3 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा आएगा ना 1, तो हो जाएगा 1/4, ये अपन क्या हो जाएगा 1/3, 4 से 4 कट जाएगा। अब कितना आया ये 1 आ गया, अब उसके बाद ये वाला आ गया कितना ऐसे रह गया यहाँ पर, ये पूरा जो चला जाएगा कहाँ चला जाएगा, ये पूरा ऐसे हो गया तो 1/3 ऊपर चला जाएगा तो 1, तो आंसर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 14 था, 14 तक फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना 3 का है, 3 का जो है 14 था, जो कि आंसर कितना आया 3 आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ऑलमोस्ट कितना क्वेश्चन है 4 में कितना 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है
1/2 और cos 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2 और इसका 1/√2। अभी क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1 2√2 हो जाएगा प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा 2√2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, ये क्या हो जाएगा 1 + √3। ठीक है, क्या ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1 + √3/2√2। इतना भी आंसर आ सकता है, तो इसका और क्या हो सकता है, रेशनलाइजेशन हो सकता है। रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है cos स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री है। cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, cosec 30 यहाँ है, cosec 30 का वैल्यू क्या है 2, स्क्वायर है इसका, तो उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, tan 45 का क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sec 60 डिग्री क्या होता है, sec 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर 2 का क्या है स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 से 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा तब 0। ठीक है, तब लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 30 का 1/2 इसका स्क्वायर है, और फिर क्या मल्टीप्लाई, tan 60 का वैल्यू क्या होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 3 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 कितना 1/2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ ना sec 30 का वैल्यू 2/√3 है, 2/√3 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, 2 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर √3 रहेगा, माइनस, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना, माइनस है यहाँ पर, उसके बाद 3, ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद 3 यहाँ पर वो 2 लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, √3 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा √2√3/4 माइनस 6/4√3, ये होगा। अब दोनों में क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया एलसीएम 4√3 आएगा, 4√3 आ गया। तो इसका करेंगे तो 4 तक रूट तो 3 बच रहा है ना, तो √3 में 3 करेंगे तो स्क्वायर तो 3 क्या आएगा 6 आएगा, ये 6 माइनस कितना 6, तो क्या आ रहा है 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कौन था, क्वेश्चन नंबर 4 का ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ पर जो है √3/2 का स्क्वायर लिखना था, छूट गया, इसलिए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर यहाँ तक हम लोग सही गए थे, बस उसके बाद क्या था 2/√3 का स्क्वायर था, क्या था स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा नीचे 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पर जो है हम लोग फिर देख सकते हैं कि 2√3 है। ये सेट काट भी सकते हैं, टूट भी क्या होता है, फोर काट सकते हैं इसको। कितना आ जाएगा, √3/2 आ गया, √3/2 माइनस, अब इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, ऐसे ही कट गया, ऐसे ही कट गया, कितना बच गया, √3 माइनस √3/2 माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ है, कहाँ वो, कहाँ है, इधर। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हम लोग देख सकते हैं। इसमें दिया गया है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू cosec का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और cosec 45 का क्या होता है, क्या होता है, cosec 45 डिग्री का √2 होता है, तो 2 का स्क्वायर है ना, √2 का स्क्वायर है, प्लस sec 60, sec यहाँ है 60 यहाँ है 2, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग यहाँ चल रहे हैं ना, इसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद tan 45 डिग्री से क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर 4 में करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, तो कॉमन भी ले सकते हैं, √3 प्लस 2, ये क्या हो गया, आंसर हो गया 4 का 4 आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देख सकते हैं, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और sec 45 का क्या होता है, sec 45 का क्या होता है, √2, माइनस tan 60 का क्या होता है, √3, और sec 30 का क्या होता है, sec 30 2/√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2/√3 माइनस इसको से इसको तो काट सकते हैं, काट गया तो कितना बचा 2, इसको ला सकते हैं √2 माइनस 2√3 अपन क्या हो जाएगा √3। अब इसको कॉमन भी ले सकते हैं, √2 कॉमन हो जाएगा ना, √2 बाहर कर दिए तो क्या आ गया 1 माइनस √3 अपन क्या हो गया √3, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एडजस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में cos 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर
6 है, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2, इसका होता है 1/√2। ये हो गया √3 अपन क्या आ जाएगा 2√2 और माइनस 1 क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, क्या आ जाएगा √3 माइनस 2√2 आंसर आ गया। हो गया, आपको याद है? नहीं। ठीक है, तो हम लोग कितना हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 था। क्वेश्चन नंबर कितना बच था इसमें? 9 थे। क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें बच रहा है 4 में क्वेश्चन नंबर और 3 बच रहा है। सुखाने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा था? 6 के 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 4/3 लिख दिए और tan 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, क्या है अब साइन 60 डिग्री कितना होता है 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/4 है। उसके बाद tan स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर माइनस तो 1 होता है 1 का स्क्वायर 2 था, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, -2। अब उसके बाद हो जाएगा 4/3, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 3/4 हो गया माइनस 3 करेंगे 1/4 हो जाएगा प्लस इसका करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3 -2। क्या दिख रहा है? अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 4/9 प्लस 3/4 ये माइनस 3/4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 3 9/4 -2 है। ये दोनोल तरह प्लस माइनस इसको काटा सकते हैं, खत्म हो गया। फिर बच गया 4/9 प्लस 9/4 -2। दोनों कैल्शियम कितना 36 ले सकते हैं, 36 हो गया। ये कितना होना चाहिए 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, होगा 81 और 72 कटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो 69 कितना होगा 25। क्वेश्चन नंबर कितना था 4 का 7, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 7 है, ठीक है आंसर है। अब उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे 4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है 8 है, ठीक है। 8 में दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। नीचे है अपॉन, यानी बटा में क्या दिया हुआ है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan 60 यहाँ पर है, इसका क्या है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 है, इसका क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sec 30 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर देखिए, sec 30 का वैल्यू 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 5, 5 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, प्लस 4 इसका क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4/3, उधर तो 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 काट देंगे, 3 से 3 काट जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 3 2 5 और 9 आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये अपॉन फ्रैक्शन में है 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री इन cos 30 डिग्री प्लस 45 क्या है प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसका क्या होता है 1/2 होता है 30 का, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं 1/4 लिखते हैं, 1/4 प्लस cos 45 डिग्री पर क्या होता है 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट को डायरेक्ट 1/2 लिख देता है, हो गया ना। अब उसके बाद इसका करेंगे -4 tan 30 डिग्री पर कितना होता है 1/3 होता है। अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा रूट, तो कुछ बचेगा 3 बचेगा, हो गई। अब इसका अपॉन लिखेंगे बटा में 2 है, sin 30 डिग्री में क्या होता है 1/2 होता है, इंटू cos 30 डिग्री में √3/2 होता है ना यहाँ, प्लस इसका क्या होता है 1 होता है, तो ठीक है 1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब कुछ कटने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस कितना 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ऐसे ही काट देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचाएगा कुछ बचा है, बचा कितना √3/2 प्लस 1 बचा, ठीक है। इसको इधर देख लेते हैं, नीचे क्या क्या है 4 2 3 है, तो कितना आंसर हो जाएगा 12 लेते हैं, 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, समझ में कैसे ही
अभी बल नीचे भी अभी चलेगा, इसका हो जाएगा पूरा पूरा नीचे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। इतना हो गया ना, उसके बाद इधर कर देते हैं। अब वहां तक आए हैं, कितना है 15 6 कितना है 21, 21 में से 16 आ जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ऊपर बच गया 5 और नीचे क्या आ गया 12 आ गया, इधर क्या आ गया √3 + 1/2। अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ऊपर 2 √3 ऊपर 2। ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कर देंगे इसको 6 दूनी 12, तो ऊपर हो जाएगा 5/6 √3 + 1। ठीक है, इतना आंसर आ सकता है, यदि इसको और आगे बढ़ा के रेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है। 4 का कौन है 9। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ये राइट आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं?